नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां धामपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत बिजनौर पहुंचे हैं, तो धामपुर की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए धामपुर पहुंचे। दरअसल नगर पालिका चुनाव में चौधरी रवि कुमार सिंह ने रालोद से भारी मतों से जीत हासिल की थी, जिसके लिए जनता का आभार व्यक्त करने के लिए जयंत चौधरी धामपुर के नगीना चौराहा पर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जयंत चौधरी नेहरू रोड स्थित सुमंगलम बैंकेट हॉल पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर के वैश्य समाज, व्यापार मंडल, मंसूरी समाज, मुस्लिम समाज, पंजाबी समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज, क्षत्रिय समाज सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का बुके भेंट कर स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और अपने संबोधन में कहा, साथियों, समय परिवर्तन का है। जैसे धामपुर की जनता ने करके दिखाया है, ये हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में भी करके दिखाना है। साथियों, जिस तरह से धामपुर का चुनाव जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर धामपुर के विकास के लिए हुआ है, हमें इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव ले जाना है। अब हमें जो वोट देना है विकास के नाम पर देना है, ना कि जाति धर्म के नाम पर देना है। साथियों, ज्यादा बात को न कहते हुए अपनी वारी को विराम देता हूं और आप सबका पुनः दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मुख्य अतिथियों का, अतिथिगणों का, सम्मानित मंच का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। चेयरमैन रवि चौधरी द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही चेयरमैन एवं वार्ड मेंबरों द्वारा जयंत चौधरी का फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन इशाद मंसूरी ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि जयंत चौधरी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये मोहब्बत मुझे आपके यहाँ खींच लाई और हम उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत हम सभी को एक के साथ जोड़ के रखें। मैं रवि, एक नौजवान जो अभी नव निर्वाचित चेयरमैन बने हैं नगर पालिका परिषद धामपुर, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और व्यवहारिक व्यक्ति हैं, मैं पूरी बधाई देता हूँ। ये मंडप का स्थान है जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ लोग नए रिश्ते जोड़ने के लिए आते हैं, शादी समारोह में आते हैं। यहाँ मैं आया हूँ, कुछ नए रिश्ते भी हैं और कुछ हमारे पुराने रिश्ते ताल्लुकात भी हैं जो आज दोबारा मजबूत होते दिख रहे हैं। इनके पिताजी कुशल पाल जी और इनके घर के परिवार के बहुत लोग चौधरी चरण सिंह जी के समय से लोकदल के साथ रहे और इतनी खुशी की बात है कि आज दोबारा लोकदल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़कर आए और जीत के आए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा विश्वास आपने इनकी तरफ जताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि धामपुर के इस शहर के सभी निवासियों के लिए हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह हैंडपंप यहाँ की तरक्की का रास्ता बने, तरक्की के नए आयाम और रास्ते खोलने के लिए सफल रहे हम सब लोग और इस काम में हमारे दल के सभी कार्यकर्ता पूरा सहयोग करें। धामपुर कोई आम जगह नहीं है, यहाँ चीनी मिल भी है, यहाँ रेलवे जंक्शन भी है, यहाँ दूर दूसरे जिलों के भी लोग आके बस रहे हैं। तो कुछ तो इस शहर की खूबियां होंगी कि जो लोग यहाँ आके काम कारोबार के लिए आए वो यहीं रह गए, बल्कि उनकी अगली पीढ़ियां भी यहीं। तो यहाँ क्षेत्र के लोगों का जो मिजाज है, या प्यार करने का मिजाज है, या लोगों को अपनाकर अपने पास रखने का मिजाज है। क्योंकि अक्सर कई शहरों में, बड़े शहरों में हम देखते हैं लोग बगल में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। कि मेरा पड़ोसी तो है लेकिन ना मुझे उसकी फिक्र, ना उसको मुझे मेरा ख्याल। ऐसा यहाँ वातावरण मुझे नहीं दिखा। आपस का आपका मेल बहुत अच्छा लगा। और मैं एक राजनीतिक एंगल आपको और समझाता हूँ कि क्यों कारगर रहेंगे रवि यहाँ। राजनीतिक व्यक्ति बहुत आलसी होता है, सभी आलसी होते हैं। और जब तक आप जो राजनीतिक एक व्यक्ति है जो किसी पद को संभाल रहा है, जब तक जनता उसके प्रति जो उसकी जवाबदेही है उसको लगातार याद नहीं दिलाई, अगर जो सत्ता में बैठा है उसे लगता है कि मेरा वोट बैंक फिक्स है, तो प्रयास नहीं करेगा। जैसा कि आज भाजपा के लोग इतनी बड़ी सत्ता आपने दे दी, देश की जनता ने उनको दे दी है, उनके लोगों के बीच जा नहीं रहे, तो जमीन के मुद्दे उनको उठा नहीं रहे। हर चुनाव में कहीं
बाहर से कोई दूसरा मुद्दा लेके आते हैं जिसका कोई सरोकार लोगों के बीच में नहीं है और कोशिश करते हैं कि लहर के चुनाव में हम लोग जीत। हालात ये है कि पार्षद से लेके प्रधान से लेके एमएलए एमपी का चुनाव भी होगा तो बताया जाएगा कि मुझे मत देखो, वो मोदी जी को देख के वोट करो। इसका मतलब ये है कि आपको खुद नहीं मालूम कि वहां के मुद्दे क्या हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्यों लड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो विजन नहीं। लेकिन रवि में वो खूबी मुझे दिखाई दी और रवि से ज्यादा जो उनके सहयोग में जो कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया। अक्सर मंचों पे ऐसा नहीं होता कि ये सैन समाज के हैं, ये सैनी समाज के हैं, ये दलित वर्ग के हमारे लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। हर एक वर्ग के मौजूद लोगों को यहाँ निमंत्रण देना, उनको इज्जत देना, मेरा उनसे व्यक्तिगत तौर से परिचय कराना, ये एक आपके सामाजिक समरसता का मूल आधार है और हम आपके एक राजनीतिक सामाजिक व्यवहार और एक कुशल विजन का एक प्रतीक है। ये प्रमाणित करता मैं बधाई देता हूँ ढेर सारी लोगों को। मैं आपको भी कहूंगा, मैं रवि को भी कहूंगा, इंसान में तब्दीलियां आती हैं अनुभव के साथ। बहुत यंग हो, अनुभव मिलता है, आदमी गलती भी करेगा, आप भी गलतियां कर रहे हो, करोगे भी, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि आप नौजवान हो, मैं उम्मीद करता हूँ जनता इन्हें और ज्यादा मौके देगी। बस इतना है कि आपके व्यवहार में चुनाव के पहले, आज और कल अंतर मत आने दीजिए। जैसे आप आज हो वैसे ही रहना, क्योंकि अंत में पद बदलते रहते हैं। जो रिश्ते, जो सम्मान, जो प्यार है, वह भाव है, वो मूल भाव है। उन भावनाओं के लिए जनता, कोई भी आम आदमी कुछ भी नौछावर करने को तैयार। पद के लिए नहीं, पद आते जाते रहते हैं, किसको फिक्र है? आपको फिक्र होगी और किसी को फिक्र नहीं है आपके पद के लिए। लेकिन इन रिश्तों की अगर आप कदर करोगे तो रिश्ते आपको लंबे समय तक जीवंत रखेंगे, आपकी इंसानियत को जिंदा रखेंगे और आबाद रखेंगे। बाकी आपसे भी मैं कहूंगा थोड़ा धैर्य रखना, यहाँ विकास की बहुत उम्मीदें होंगी। सरकार में हम लोग नहीं है। एक समय होता था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक भूमिका होती थी और अक्सर जो मुख्यमंत्री हैं या बड़े पद पे वो ख्याल रखते थे कि विपक्ष के लोग, उनके प्रतिनिधि जब आते थे तो उनकी कलम और तेज चलती थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं, अब लाइन खींच रही है, अब मोहल्ले बट रहे हैं, अब घर में भी बंटवा रहे हैं कि एक भाई दूसरी पार्टी में है तो दूसरा भाई दूसरी पार्टी में। मोहल्ले में अगर आपका किसी के साथ मुकदमेबाजी और लड़ाई है, वो जिस पार्टी में रहेगा आप उसके अगले दूसरी पार्टी में रहो, चाहे उस पार्टी में रहने से आपको फायदा हो नफा हो नुकसान। तो हम इस जमाने में पोलराइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, ध्रुवीकरण का दौर है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और जैसा मैंने कहा लोकदल का पूरा सहयोग रहेगा, राज्यसभा से लेकर विधानसभा से लेकर जो भी कार्रवाई में आप चाहो कि धामपुर की कोई चर्चित बात, यहाँ का कोई विषय, यहाँ की कोई समस्या उठनी चाहिए तो निरंतर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ। जय। इस दौरान पूर्व कमिश्नर एस.के. वर्मा, पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, ऋषभ जैन, नाजिर सिद्दीकी, सचिन सिन्हा, विवेक सेन, डॉक्टर नीरज चौधरी, रालोद के जिलाध्यक्ष नागेंद्र पवार सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुखबीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ